सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा पात्रता यानी संविदा वर्ग 3 के लिए जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण थे और उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में सारी जानकारी टीईबी ने डाल दी है और उसमें क्या योग्यता है और इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सत्यापन कब है और इनकी नियुक्ति कब हुई। ये बहुत बड़ा अपडेट अभी हाल ही में आ चुका है। जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, संविदा वर्ग 1 और 2 की प्रक्रिया चूँकि पहले ही चालू कर दी गई है, परंतु अभी तक वर्ग 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ चुकी है कि संविदा वर्ग 3 के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार है, इसकी डेट क्या है और कैसे हम लोग को इसमें जो उत्तीर्ण है, संविदा वर्ग 3 में जो लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, वो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि संविदा वर्ग 1, 2, 3 के संबंध में जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल दिनांक 19/10/2022 को ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन यानी वर्ग 3 के शिक्षकों के नियोजन की नियुक्ति हेतु विज्ञापन। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। प्राथमिक शिक्षा हेतु ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया दिनांक 17/11/2022 से आरंभ की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 एवं जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती की जानी है। तो देखिए, इस प्रकार का ये एक नोटिफिकेशन TRC MP ऑनलाइन से, जो कि इसकी काउंसलिंग हो रही, जो इसकी साइट है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके संबंध में सारी जो महत्वपूर्ण विवरण है वो 31 अक्टूबर को ही डाल दिया गया है। तो इसके लिए क्या योग्यता है और कैसे क्या फॉर्म भरना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको TRC की साइट पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का इस प्रकार से कुछ इंटरफेस होगा। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल में बनाने के पश्चात आपको आपका रोल नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। उसे लॉगिन करके ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में डॉक्यूमेंट अपलोड की ही प्रोसेस चालू हुई है। और सत्यापन के संबंध में जो तालिका की जो समय दी है वो मैं आपको बता दूंगा। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण पाए गए आवेदकों की काउंसिल के लिए निर्देशिका। तो हम सबसे पहले शैक्षणिक अहिता की बात करते हैं। तो प्राथमिक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य है। पहला, इसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष तथा प्रारंभिक में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी BEd, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापन के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। मतलब इनका ये कहना है कि जो लोग BEd किए हुए हैं उन लोगों का भी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। परंतु इसमें एक कंडीशन इन्होंने ये डाली है कि इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्षों के भीतर, मतलब 2 वर्ष के अंदर आपको DLED की उपाधि लेना पड़ेगी।
में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। मतलब आपकी जब नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद आपको बीएड का और डीएलएड का एक कोर्स करना अनिवार्य होगा। यदि आप वो उत्तीर्ण करते हैं तो आपकी नियुक्ति मान्य होगी, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। मतलब कुल मिला के इसमें जो बीएड के लिए लोगों का कन्फ्यूज़न था कि बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वे अप्लाई कर सकते हैं, परंतु नियुक्ति के पश्चात उनको डीएड करना पड़ेगा। न्यूनतम आयु की बात की जाए तो इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अनारक्षित के लिए 43 वर्ष है, महिला अनारक्षित के लिए 48 और पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल सोसाई संस्था में कर्मचारी तथा नगर सैनिक जो मतलब पहले से कार्यरत है उनके लिए 48 है। मतलब मिनिमम इसमें मैक्सिमम 43 से लेकर 48 तक की आयु के लोग कर सकते हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1/1/2022 से की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही, मतलब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी को आयु में छूट दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें हम समय सारणी जो है, मैं समय सारणी पे आपको पहले ले जाता हूँ। प्रक्रिया शुल्क के लिए जो भी उनका अनारक्षित के लिए 200 रुपये है और SC ST OBC के लिए 150 रुपये के लगभग शुल्क उन्होंने तय किया है। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जो काउंसलिंग का, तो वहाँ पर आपको ये शुल्क देना होगा। ये महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियों इस पर आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन जो 19/10/2020 को कर दिया गया था और जो पूरी नियम अधिनियम निर्देश जो थे वो 31/10 को अपलोड कर दिए गए थे। अतिथि शिक्षकों की श्रेणी में आने वाले चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17 नवंबर से मतलब इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और ये प्रक्रिया 24 नवंबर तक चलेगी। यानी कि आपको 7-8 दिन का समय है। जैसे ही ये इसकी लिंक जो ओपन होती है आप तुरंत जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन जो है आपका वो 9/12 यानी 9 दिसंबर से 16/12 यानी 10 दिन का आपको उसके लिए समय दिया गया है। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन जो है वो 21/12 से 1/1/2023 का सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन जनवरी 2023 में। शालाओं का विकल्प चयन करने का जो है आपको आदेश नियुक्ति का आदेश जो आपको फरवरी यानी कि फरवरी तक मतलब ये 2-3 माह में मतलब फरवरी तक आपको नियुक्ति का आदेश मिल जाएगा। चलिए अब आवश्यक दस्तावेज में अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की समस्त मार्कशीट यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, डीएड, बीएड की भी समस्त मार्कशीट, मूल निवासी जाति और यदि नाम में आपका संशोधन है तो आपको एक शपथ पत्र भी इसमें अपलोड करना होगा। तो यदि जिनके पास मूल निवासी और शपथ पत्र या जाति नहीं है वो अभी तुरंत अपना ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। मार्कशीट भी आपकी स्नातक की 3 ईयर की मार्कशीट और बीएड की भी जो भी सभी मार्कशीट आपकी सेमेस्टर है तो सेमेस्टर की और ईयर वाइज है तो ईयर की मार्कशीट होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इसके संबंध में और भी कुछ जानकारी अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक और PDF दोनों ही डाल दूंगा। आप वहां पर एक बार ठीक से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।